एवरीवन, आज की जो हमारी क्लास में है उसमें हम ये वाले टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज स्किल, फिगर ऑफ स्पीच। लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल। लैंग्वेज स्किल आर द एबिलिटीज यूज टू लर्न एंड कम्युनिकेट ए लैंग्वेज इफेक्टिवली। जो भाषा कौशल है, जो हमारी भाषा है, उसको हम कैसे सीखते हैं और कैसे प्रभावी रूप से संपर्क कर पाते हैं। ठीक है, ये हुई हमारे भाषा कौशल। देयर आर 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल। 4 जो हमारे भाषा कौशल के स्किल है वो कौन कौन से हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। दीज स्किल्स आर आल्सो कॉल्ड LSRW स्किल्स। ठीक है, और इसका जो नेचुरल ऑर्डर होता है वो भी यही होता है, LSRW। आपको ये पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा इसमें से क्वेश्चन ना, जो लैंग्वेज स्किल है। अगर पेपर में आ जाए कि आपका जो नेचुरल ऑर्डर होता है लैंग्वेज स्किल्स का, तो वो कौन सा होता है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। हम इनको वन बाय वन करके आगे पढ़ेंगे। अब हमारे हैं ये लिसनिंग और रीडिंग। जो लिसनिंग और रीडिंग है ये रेसिप्टिव है, मतलब इसको ग्रहण करते हैं, पैसिव है और कॉम्प्रिहेंसिव है। और जो स्पीकिंग और राइटिंग है ये एक्सप्रेसिव है, एक्टिव है एंड प्रोडक्टिव है। ठीक है, ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। लिसनिंग स्किल, फर्स्ट हमारा है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। जो श्रवण, बोलचाल की भाषा को समझने की क्षमता है। जो हमारी लिसनिंग स्किल है वो बोलचाल की भाषा को समझने की क्षमता रखता है। इट इज़ द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल डेवलप्ड इन ए चाइल्ड। ये फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है जो एक बच्चे में डेवलप होती है। गुड लिसनिंग इम्प्रूव्स प्रोनाउंसिएशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। जो अच्छा श्रवण है, अच्छा सुनना है नहीं होता है, वो उच्चारण और समझ को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए कहानियाँ और निर्देश सुनना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल व्हेन वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। जो लिसनिंग स्किल है ये हमारी फर्स्ट लैंग्वेज स्किल है, ये हम एक्वायर करते हैं हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है नेटिव लैंग्वेज में। ऑब्जेक्टिव होते हैं इसमें टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, इसमें है जो हमारी इम्प्रूव होती है प्रोनाउंसिएशन, नॉलेज ऑफ साउंड एंड वोकेबलरी ऑफ साउंड। इसमें जो हमारी वोकेबलरी होती है वो इम्प्रूव होती है। अब है लिसनिंग स्टिमुलस होता है सुनकर रिएक्शन देना। इसमें क्या होता है? सुनकर रिएक्शन देना। जैसे इसको इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी भी बोलती हैं और लिसनिंग गैप एक्टिविटी भी, और पेपर में इसको गैप एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। अब है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल। टाइप्स ऑफ लिसनिंग स्किल करेंगे। जो कैजुअल लिसनिंग होती है इसको हम विदाउट फोकस से सुन रहे हैं, मान लो हॉर्न की आवाज़ है, हम नहीं सुन रहे मगर हमारे कानों तक पहुंच रही है। इंटेंसिव लिसनिंग और इंफॉर्मेशनल लिसनिंग में क्या होता है, इसको हम अटेंशन के साथ सुनते हैं, फोकस के साथ, केयरफुली, ताकि हम उसका उनको आंसर दे सके जो भी हमारे साथ बात कर रहा है। एक्सटेंसिव लिसनिंग में हम इंजॉय करते हैं, प्लेजर लेते हैं, डिलाइट, मतलब ये कर रहे हैं वो मज़े के लिए कर रहे हैं, इंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए। इंटरेक्टिव लिसनिंग में हम सुनते हैं, बोलते हैं और बाद और साथ में रिप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग में जज करते हैं और बाद में उसको फीडबैक देते हैं। कोई भी हमसे कुछ बोल, जैसे सुनकर उसको जजमेंट देना, फिर उसका फीडबैक देना, हाँ कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, देते हैं ना हम कई बार। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग में अंडरस्टैंड प्लस डिकोड। अंडरस्टैंड करना उस चीज़ को और फिर डिकोड करना, ये ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट है हमारी लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल क्या होता है? स्पीकिंग, सॉरी, ये है स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग इज द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू स्पीच। जो स्पीकिंग होती है वो ऐसी उसमें क्षमता होती है जो हमारे एक्सप्रेस आइडियाज थ्रू स्पीच, हम अपने विचारों को कैसे बोलते हैं स्पीच के माध्यम से। इट डेवलप्स कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। ये कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन एबिलिटी का विकास करता है। स्पीकिंग
स्किल कम्स आफ्टर लिसनिंग स्किल। जो स्पीकिंग स्किल है वो लिसनिंग स्किल के बाद में आता है, वो मैंने आपको पहले ही उसका जो नेचुरल ऑर्डर है वो आपको मैंने बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल है इसकी पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम डिस्कशन, जो पार्टिसिपेट करते हैं हम क्लासरूम डिस्कशन में। अब है स्पीकिंग स्किल। जो स्पीकिंग स्किल इज़ ए सेकंड लैंग्वेज स्किल। जो स्पीकिंग स्किल है वो हमारी जो लैंग्वेज स्किल है उसकी सेकंड स्किल है। इसके ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव फ्लुएंसी। ये हमारा जो प्रवाह है उसको इम्प्रूव करता है। प्रोनाउंसिएशन को, तो प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग ठीक कर लेना। कॉन्फिडेंस ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का जो आत्मविश्वास है उसको इम्प्रूव करता है। टू अनेबल लर्नर टू स्पीक इन कॉन्टेक्स्ट। जो ये हमारे लर्नर होते हैं बताया जाता है कि आपने जो हमारी जो डेली लाइफ है, रियल लाइफ है, उसके बारे में बात करना है, कम्युनिकेट करना है अपने जो विचारों को, ठीक है, थॉट्स को। सब स्किल्स ऑफ स्पीकिंग, सब स्किल्स करने स्किल। प्रोनाउंसिएशन में सेइंग वर्ड्स करेक्टली, हमने जो वर्ड है उसको सही बोलना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये लिखा है स्कूल, स्कूल को हमने अच्छी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी। पॉज, शॉर्ट ब्रेक वाइल स्पीकिंग, हमने बोल जब हम बात कर रहे हैं तो हमने ब्रेक लेना है, तो जब वो ब्रेक लेते हैं तो उसमें जो कोमा कोमा लगता है, ठीक है, जैसे आफ्टर कोमा। एग्जाम्पल जैसे कोमा लगा दिया, शॉर्ट ब्रेक, ठीक है, शॉर्ट ब्रेक लेनी है हमने जब बात करते करते। स्ट्रेस, एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन ए वर्ड। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे जोर देना, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्फेसिस ऑन ए वर्ड, किसी जो वर्ड है उस पर ज़्यादा जोर देना। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, टी ए पे हमने जोर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा ऑडिबिलिटी। ऑडिबिलिटी मतलब होता है सुनाई देना। इसमें क्या बोल रहा है हमें, वॉइस इज क्लियर एंड लाउड, जो हमारी आवाज़ है वो साफ होती है और हम जोर से बोलते हैं। एग्जाम्पल हेयर्ड बाय ऑल, ताकि सभी को सुनाई दे। फ्लुएंसी, फ्लुएंसी में क्या करते हैं हम, जो स्मूथ एंड कंटिन्यूस स्पीकिंग होती है, इसमें हम स्मूथ प्रवाह में बोलते हैं बिना कोई हेजिटेशन से, बिना किसी उसी से बेझिझक हम जैसे घर पे बात करते हैं। गेस्टर, बॉडी हैंड मूवमेंट्स वाइल स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स है, हैंड्स हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हैंड है वो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब है टाइप्स ऑफ स्पीकिंग। टाइप्स ऑफ स्पीकिंग में आएगा इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन, मतलब दो जने आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो टीचर है वो टीचर आस्क क्वेश्चन एंड स्टूडेंट आंसर, जो टीचर है वो क्वेश्चन पूछता है और स्टूडेंट आंसर देता है। नेक्स्ट है पार्शियली इंटरेक्टिव। पार्शियली इंटरेक्टिव में हम क्या करते हैं, आधा मीन्स आधा। एग्जाम्पल के तौर पे लाइव क्लासेस, इसमें क्या है, कम्युनिकेशन इज मोस्टली वन वे, वन एक तरीके, आधा या वन वे एक तरफ से होगा, बट समटाइम्स इन्वॉल्व, और इस पर रिस्पॉन्स भी होता है एक तरफ से है मगर रिस्पॉन्स भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑनलाइन क्लास, और ये भी है टीचर एक्सप्लेन एंड आस्क केयरफुल, टीचर एक्सप्लेन करता और कुछ क्वेश्चन पूछता है, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। ऑनलाइन क्लास भी इसकी एग्जाम्पल है। नॉन इंटरेक्टिव में द रीडर्स रीड बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ, जो जो रीडर है जो करता है वो जो भी है वो अपने आप से बात करता है, कोई किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं उसकी हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे रीडिंग ए न्यूज़पेपर, बुक, ऐसी बहुत सारी इसकी एग्जाम्पल है, वो खुद से कर रहा है, उसको में कोई और इन्वॉल्व नहीं है। अब इसकी क्विक ट्रिक है, इंटरेक्टिव में होता है दोनों आपस में बोलते हैं, पार्शली में थोड़ी भागीदारी होती है, जैसे ऑनलाइन है टीचर और बच्चे तो दूर से ही बैठे होंगे, थोड़ा बहुत उनके साथ रिस्पॉन्स होता है। नॉन इंटरेक्टिव में सिर्फ एक जना बोलता है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। अब है हमारा रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल ये हमारी थर्ड स्किल है। रीडिंग इज़ द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड रिटन लैंग्वेज। रीडिंग पठन लिखित भाषा को अच्छे से समझने की क्षमता रखता है। जो हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सी मिस्टेक है, ठीक है, जो अगर हमें रीडिंग इंक्रीज वोकेबलरी एंड नॉलेज, जो रीडिंग है वो इंक्रीज करती है हमारी वोकेबलरी को और नॉलेज को। इट हेल्प्स लर्नर टू अंडरस्टैंड आइडिया इन्फॉर्मेशन, जो ये लर्नर्स हैं ये अंडरस्टैंड करते हैं आइडिया और इन्फॉर्मेशन को।
ठीक है। ये जो हमारे शिक्षार्थी होते हैं उनके विचारों और जानकारी को समझने में सहायता करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रीड करते हैं न्यूज़पेपर को, स्टोरीज़ को और टेक्स्ट बुक्स को, ये भी उसी की एग्जाम्पल है। हम कोई चीज़ को रीड कर रहे हैं। अब है रीडिंग स्किल। रीडिंग इज़ द थर्ड लैंग्वेज स्किल। जो रीडिंग है वो हमारी थर्ड लैंग्वेज स्किल है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? हम नॉलेज गेन करते हैं, हमारी वोकैबुलरी है वो इम्प्रूव होती है, बेटर कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ अच्छी होती है। रीडिंग डेवलप्स ऑल फोर लैंग्वेज। जो रीडिंग है वो चारों लैंग्वेज में को डेवलप करती है। अब है स्टेप्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस। स्टेप्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस में अब है हमारा ऑडिटोरी इमेज फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करते हैं? क्रिएटिंग ए मेंटल पिक्चर ऑफ साउंड वाइल रीडिंग और लिसनिंग। हम सुन रहे हैं और रीड कर रहे हैं तो हमने अपने माइंड में एक पिक्चर बनानी है। मान लो कार की बना ली, बस की बना ली, उसको बोलेंगे ऑडिटोरी इमेज फॉर्मेशन। एसोसिएटिंग आइडियाज़ क्या होती हैं? लिंकिंग न्यू आइडिया विद ऑलरेडी नाउ आइडिया। हमने उस आइडिया को लिंक करना है जो हमने पहले सोचा। मान लो जो चीज़ हमने पहले इमेजिन की थी उसके साथ इस चीज़ को कनेक्ट करना है। अब है कंबाइनिंग आइडिया, ज्वाइनिंग डिफरेंट आइडिया टू फॉर्म ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हमने जो डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है, छोटे पहले इसमें कुछ किया हमने, फिर इसमें किया, इन दोनों को मिला के हमने इसमें जो सोचा था वो उसको कंप्लीट किया, उसका एक अर्थ बनाया। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। नाउ द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस क्लियरली। हमें जो सेंटेंस है उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेस्पिंग होल मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज। इसमें जो हमने अंडरस्टैंड करना है ओवरऑल पैसेज का और टेक्स्ट का, कि क्या उसमें बोला गया है। अब है टाइप्स ऑफ रीडिंग। टाइप्स ऑफ रीडिंग में है इंटेंसिटी पे होता है, हम कोई चीज़ को रीडिंग कर रहे हैं फोकस के साथ, ठीक है, रीड कर रहे हैं अटेंशन के साथ, पूरा हमारा फोकस उसी तरफ है। ऐसा नहीं है कि हमारा ध्यान के किसी तरफ है और काम हम कहीं तरफ कर रहे हैं। अब है एक्सटेंसिव रीडिंग में हम कोई भी चीज़ को रीडिंग कर रहे हैं इंजॉय के लिए, प्लेजर के लिए, मज़े के लिए। साइलेंट रीडिंग है, इसमें हम इम्प्रूव करते हैं हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को, कि हमें वो कितनी चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर पाए। नेक्स्ट है हमारा लाउड रीडिंग, इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन इनोटेशन। जो हमारी रीडिंग लाउड रीडिंग होती है इसमें हमारे जो उच्चारण है, जो हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस मीन्स स्ट्रेस क्या होता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया, जोर डालना, ऐसी चीज़ें। ठीक है। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इम्प्रूव है प्रोनाउंसिएशन, इनोटेशन होता है हमारा जो टोन होती है। ठीक है। अब है सब स्किल्स ऑफ रीडिंग। सब स्किल्स ऑफ रीडिंग में क्या आएगा? प्रीव्यूइंग। प्रीव्यूइंग में क्या करते हैं? गेट ए जनरल आइडिया बिफोर रीडिंग। हमने एक जनरल आइडिया लेना है रीडिंग से पहले। पढ़ने से पहले हमने एक आइडिया लेना है। प्रिडिक्टिंग का मतलब होता है मेक ए गैस यूजिंग क्लू। हमने क्लूज को लेके एक गैस करना है कि ये कैसे किया है। स्कीमिंग का होता है आइडिया, मतलब रीडिंग क्विकली फॉर मेन आइडिया। हमने रीड करना है मेन और उसका आंसर देना है। जैसे मान लीजिए हम पैसेज पढ़ते हैं, उसका कई बार बोल दिया जाता है हिंदी में इसका उचित शीर्षक बताइए, तो वो उसका मेन आइडिया होता है। स्कैनिंग होता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। पैराफ्रेजिंग राइट इन ऑन वर्ड, जो हमें पैरा दिया है उसको हमने अपने शब्दों में लिखना है। आपको ये पेपर में एज इट इज़ ही देखने को मिलेंगे, स्कीमिंग और स्कैनिंग, ये तो आएगा ही आएगा आपको पेपर में देखने में ना। स्टेप्स ऑफ रीडिंग प्रोसेस, अब हमने स्टेप्स बताने हैं। प्री रीडिंग, रिलेट कनेक्ट द न्यू टॉपिक विद द प्रीवियस नॉलेज। हमने जो बच्चों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके साथ उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ कनेक्ट करना है। कैसे? आस्क करके क्वेश्चन। वाइल रीडिंग में हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते, प्रिडिक्ट करते हैं और गेस करते हैं। पोस्ट रीडिंग में बाय आस्किंग, पोस्ट रीडिंग में हम क्वेश्चन पुट करते हैं, समरी उसकी क्या है, और चेंज द स्टोरी और उसका एंड बताते हैं।
इसमें चेंज बोल रहा है ना, तो इसमें ना चेंज द स्टोरी आएगा, ये नहीं आएगा, गलत है, ठीक है, ये आप काट दो इसको ना। चेंज द स्टोरी, जो चेंज है क्या किया है स्टोरी में वो पूरा इसमें बताया जाएगा कि आस्क क्वेश्चन, फिर उसकी समरी और लास्ट में उसकी चेंज कर दिया अपनी उसकी स्टोरी। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग स्किल। राइटिंग इज़ द एबिलिटी टू एक्सप्रेस थॉट्स इन रिटन फॉर्म। जो राइटिंग है, लेखन लिखित रूप में विचार व्यक्त करने की क्षमता रहता है। अगर हमने अपने किसी चीज़ को किसी तक पहुंचाना है लिख के, तो वो कौन सा स्किल है हमारा, राइटिंग स्किल। कौन सा स्किल है ये हमारा, राइटिंग स्किल, ठीक है। इट कंसिडर द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज स्किल, ये हमारे जो चारों लैंग्वेज स्किल है उसमें सबसे मुश्किल माना जाता है। राइटिंग रिक्वायर्स करेक्ट ग्रामर, स्पेलिंग एंड वोकेबलरी। इसमें जो राइटिंग स्किल है उसमें ग्रामर करेक्ट होनी चाहिए, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए, ठीक है, जो वोकेबलरी है हमारे वो भी ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब है नेक्स्ट हमारे इसमें राइटिंग करते हैं, ऐसे, लेटर्स, आंसर। हर जैसे मान लो हमारे एग्ज़ाम है कुछ भी है तो उसमें इंपॉर्टेंट कौन सा स्किल है, राइटिंग स्किल, क्योंकि हम एग्ज़ाम लिख के देते हैं। नेक्स्ट अब है हमारा राइटिंग। राइटिंग इज़ दी फोर्थ लैंग्वेज स्किल। राइटिंग हमारा फोर्थ लैंग्वेज स्किल है और ये हमारा लास्ट स्किल है। टोटल लैंग्वेज स्किल के कितने स्किल है, 4 स्किल। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब इसके ऑब्जेक्टिव है, स्टूडेंट एक्यूरेटली मीनिंग राइट, क्रिएटिव, स्टूडेंट अपनी जो क्रिएटिविटी है वो डेवलप कर सके, सेल्फ एक्सप्रेशन कर सके, टू अनेबल स्टूडेंट टू राइट इन कोहेशन, जो बच्चे हैं वो अच्छे से उसमें लिख सकें। राइटिंग इज़ ए प्रोसेस, जो राइटिंग है वो एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस अप्रोच में फॉलो होते हैं स्टेप्स, और जो प्रोडक्ट अप्रोच है इसमें राइट डायरेक्टली सीधे लिखते हैं। जो प्रोसेस अप्रोच है इसमें हम स्टेप बाय स्टेप लिख करेंगे, और जो प्रोसेस अप्रोच है इसमें हम राइट डायरेक्टली करेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स ऑफ राइटिंग। स्टेप्स क्या होते हैं राइटिंग के, फर्स्ट है हमारा बॉर्डर, ठीक है, इसको याद करना। बॉर्डर, बॉर्डर मीन्स ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओ मीन्स ऑर्गेनाइजिंग, डी मीन्स ड्राफ्टिंग, ई मीन्स एडिटिंग एंड आर मीन्स रिवाइजिंग, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने बॉर्डर की तरह याद कर लेना है। फर्स्ट है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडियाज कम इन ब्रेन, जो हमारे दिमाग में आइडिया आते हैं उसको हम बोलेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग। और ये इसमें ये आपका पेपर में आया था लास्ट ईयर ना, नोटिंग, जोटिंग डाउन द पॉइंट्स, आउटलाइनिंग, ठीक है, इसको एक बार देख लेना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है जो हमारे आइडिया को उसको हमें सीक्वेंस में लिखना है। ड्राफ्टिंग मतलब हमने उसको रफ वर्क किया। एडिटिंग में हम इसमें एडिटिंग में कोई जो मिस्टेक है उसको ठीक करेंगे। रिवाइजिंग में हम फाइनल करेंगे कि हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब है स्टेप्स ऑफ कंट्रोल राइटिंग। स्टूडेंट्स राइट इन दी कंट्रोल एनवायरमेंट, जो स्टूडेंट्स हैं वो राइट करते हैं कंट्रोल एनवायरमेंट में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम ए डॉक्टर, ये फिक्स है कि वहाँ पे आई डैश ए डॉक्टर, तो आई एम ए डॉक्टर, एम आएगा तो ये हमारी कंट्रोल राइटिंग है। गाइड राइटिंग, स्टूडेंट्स राइट विद आइडिया इन सीक्वेंस, जो स्टूडेंट राइट करते हैं आइडिया के साथ एक सीक्वेंस में। जैसे गाइड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए टीचर हमें ऐसे दिया है हिंदी का, उसमें पर्यावरण प्रदूषण दिया है, सबसे पहले हमें दिया है कि भूमिका लिखनी है, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार है, सब कुछ दिया है, उसकी आउटलाइन उसी के अंडर हमने लिखना है, आउटलाइन हमें दी गई है। फ्री राइटिंग में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स रूल की परवाह किए हुए राइटिंग करता है विदाउट एनी कंसर्न, और स्टूडेंट में क्रिएटिविटी डेवलप होती है। कंसर्न लेस राइटिंग विदाउट मच डिटेल्स, डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज एंड क्रिएटिविटी। अब है हमारा टाइप्स ऑफ राइटिंग। जो टाइप्स ऑफ राइटिंग है इसमें नरेटिव, टेल ए स्टोरी विद करेक्टर एंड इवेंट, हमने नरेट करना है, स्टोरी के बताना है, उसके बारे में करेक्टर्स के बताना है, उसके इवेंट्स के बारे में। डिस्क्रिप्टिव में हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेटरी में हम जो हमारे एक्सप्लेन और गिव्स इंफॉर्मेशन के लिए जो हमारे फैक्ट्स होते हैं
और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसुइव, इसमें होता है मनाना, ट्राइज टू कन्विंस द रीडर। इस चीज़ में हमारा जो रीडर है उसको कन्विंस करना है हमने मनाने के लिए। क्रिएटिव में यूजेस इमेजिनेशन टू अटेन और एक्सप्रेस एज, हमने इमेजिनेशन है और जो हमारे उसको हमने एक्सप्रेस करना है और आइडियाज़ को। टेक्निकल राइटिंग में गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो हमारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में बताते हैं। एकेडमिक राइटिंग में जो फॉर्मल राइटिंग बेस्ड होती है, फॉर्मल मतलब होती है जो हम स्कूल में लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, बेस्ड ऑन रिसर्च और फैक्ट, और वो रिसर्च और फैक्ट्स के ऊपर बेस होती है। जर्नलिस्टिक राइटिंग क्या होती है? रिपोर्ट्स, न्यूज़ एंड रियल इवेंट्स ऑब्जेक्टली, जो रिपोर्ट्स और न्यूज़ एंड रियल इवेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जो जैसे मान लीजिए जो हमारे एंकर जर्नलिस्ट वही होते हैं जो न्यूज़पेपर में, ठीक है, वो रिपोर्ट बताते हैं और जो रियल इवेंट है उसको एक उसमें बताते हैं करके। अब नेक्स्ट है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, ये अगर हम इंग्लिश को लैंग्वेज 1 चूज करेंगे तो इसमें आएगा। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए पॉइंट, जो फिगर ऑफ स्पीच एक पोइटिक डिवाइस है, ये हमारी जो पोइम होती है, स्टैंजा होता है, उसमें आता है, ठीक है। इट गिव्स ए मीनिंग टू लैंग्वेज, ये भाषा को एक विशेष रूप देता है, ठीक है। जैसे हम पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं ना, उसमें नाउन प्रनाउन वर्ब आता है, वो किसमें होता है? वो सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। जो हमारी फिगर ऑफ स्पीच है वो किसमें होती है? जो हमारा स्टैंजा होता है उसमें यूज। सिमली, सिमली, ठीक है, यहाँ पे ना आई आएगा, गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे आई लगा लेना, ठीक है। एक कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, कोई भी जो कंपैरिजन होता है दो अलग अलग चीज़ों में, लाइक और एस का हम यूज़ करते हैं, लाइक और एस का। सिमली में हम क्या यूज़ करते हैं? लाइक और एस का। किसका यूज़ करते हैं? लाइक और एस का। अच्छे से इसको ना याद कर लेना, किसका यूज़ करते हैं? लाइक एंड एस का। जब भी हमें कौन सी बोली गई है? सिमली। जैसे दो अलग वस्तुओं की तुलना लाइक या एस का प्रयोग करके की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है ना, शी इज एज, मैंने यहाँ पे इसको अलग कलर से किया, ब्रेड, शी एज ए लॉयन, ठीक है, वह शेर जितनी बहादुर है, ठीक है। इसमें एज है ना, तो ये सीधा ही आपको पता चल गया ये कौन सा है? सिमली। नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर, ठीक है, ए डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है किसी दो चीज़ों में, इसमें हम यूज़ नहीं करते हैं, क्या नहीं यूज़ करते? लाइक और एज, इसमें यूज़ करते हैं इज। जैसे दो वस्तुओं के बीच सीधी तुलना बिना लाइक और एस में, इसमें हम दो, इसमें भी दो चीज़ों की तुलना करते थे मगर इसमें लाइक और एस का यूज़ करते हैं, इसमें लाइक और एस का यूज़ नहीं करते मेटाफोर में। जैसे डायरेक्ट है, टाइम इज मनी, तो ये सीधा है, ठीक है। ये वाले पेपर में ज़रूर आते हैं, सिमली, मेटाफोर, ये आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेंगे। पर्सोनिफिकेशन होता है गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग, जो ह्यूमन की क्वालिटीज़ हैं वो हम जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको दे देते हैं। जैसे निर्जीव वस्तुओं को मानवीय गुण देना, एग्जाम्पल के तौर पे द विंड विस्पर सॉफ्टली, जो हवा है वो धीरे धीरे फुसफुसा रही है, मतलब जो हमारी हवा है वो बोल रही है, ठीक है। बोलता कौन है? इंसान, ठीक है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स, जो हमारी क्वालिटीज़ है, बोलना, हंसना, जो निर्जीव चीज़ें उसको दे दी। जैसे बेंच है, हमने बोल दिया कि बेंच बोल रहा है, तो वो उसकी क्या हो गई? पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? अनुप्रास, अलंकार, रिपीटेशन ऑफ द सेम वर्ड स्टार्टिंग साउंड इन नियर बेस्ट, रिपीटेशन करते हैं हम साउंड की, पास पास के शब्दों में एक ही ध्वनि की रिपीट करना। जैसे मान लो फर्स्ट वर्ड भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, शी सेल्स, शी शेल्स बाय द सी शॉर, देखो एक जैसे आ रही है साउंड, ठीक है। तो ये हुई हमारी अल्ट्रेशन। अब है हमारी हाइपरबोल,
इसमें होता है एन एक्सट्रीम एग्रेशन फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना, जोर देने के लिए अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के बोलना। किसी चीज़ को जब हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं तो वो होता है हाइपरबोल। एग्जाम्पल के तौर पे आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन, मैंने तुम्हें कई बार बताया, मतलब हमने उस चीज़ को कई बार बोल चुके हैं, तो वो हुआ हमारा हाइपरबोल। आयरनी, व्हेन द ऑपोजिट ऑफ वर्ड इज एक्सपेक्टेड हैपन, जब अपेक्षा के विपरीत घटना घटती है तो उसको हम बोलते हैं आयरनी। जैसे बोल दिया एग्जाम्पल के तौर पे, ए फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अग्निशमन केंद्र ही जल जाता है, मतलब जो हमारा फायर स्टेशन है वही जल गया, जो आग बुझाने में काम आता है। अब हम क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है इसकी। ये है जो सिमिली है उसमें लाइक और एज कंपैरिजन करते हैं, जैसे एज, फास्ट एज, चीता। ये मेटाफोर में हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, जैसे टाइम इज मनी है, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन जी क्वालिटीज़ है, जैसे सन है वो हंस रहा है, सन कहाँ हंसता है, ठीक है। एल्ट्रेशन में जो साउंड होती है वो सेम होती है, जैसे ये बजी, बजी, पीजिंग, पी, ठीक है। तीनों की साउंड क्या है, ऑलमोस्ट सेम। हाइपरबोल में बढ़ा चढ़ा के बोलना, मिलियन टाइम्स, बहुत बार हम तुम्हें ये काम बोल चुके हैं। जैसे मान लो मैथ टीचर ही है, वो उसने ये बच्चों को कंसेप्ट अक्सर सुनाया जाता है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस पर बच्चों को ये चीज़ रिमाइंड नहीं होती है। आयरनी में होता है ऑपोजिट मीनिंग, जो तूफान है वो बहुत अच्छे हैं, तूफान अच्छे होते हैं नहीं। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट, विच इज़ द करेक्ट फॉर लैंग्वेज लर्निंग, कौन सा करेक्ट है लैंग्वेज लर्निंग के लिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स आर इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, अननेसेसरी ओनली फॉर राइटिंग। जो ये लैंग्वेज स्किल है वो आपस में क्या है, जुड़े हुए, तो ये होगा हमारा इंटर रिलेटेड। विच एक्टिविटी इम्प्रूव्स राइटिंग स्किल, कौन सी एक्टिविटी जो हमारी राइटिंग स्किल को करेगी। डिबेट तो मुंह से बोलते हैं, ऐसे राइटिंग मतलब वही लिखते हैं। लिसनिंग तो सुनते हैं, वॉच टीवी। राइटिंग में हम स्किल में हम लिखते हैं। प्रोसेस राइटिंग इंक्लूड्स, जो प्रोसेस राइटिंग है उसमें हम राइट करते हैं। राइटिंग, एडिटिंग, राइटिंग वंस एक बार लिखते हैं, राइटिंग, एडिटिंग, रिवाइजिंग, ओनली कॉपिंग, मेमोराइजिंग, इसमें हम करते हैं राइटिंग, एडिटिंग, रिवाइजिंग। अब है स्पीकिंग स्किल इज इम्पोर्टेंट, जो स्पीकिंग स्किल है वो किस लिए इम्पोर्टेंट है। एक्सप्रेस आइडियाज ओनली, हम अपने विचारों को बोल के बताते हैं। राइटिंग आंसर, रीडिंग बुक्स, मेमोराइजिंग ग्रामर, इसमें हम बोल के अपने विचारों को बताते हैं। विच मैथड इम्प्रूव्स स्पीकिंग स्किल, कौन सा मैथड है जो हमारी स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करता है, वो है रोल प्ले। वो कौन सा है, रोल प्ले। डिक्टेशन से तो नहीं होगा, रोल प्ले से होगा, साइलेंट से भी नहीं होगा। कुछ तो आपको ऐसे देखने से पता चल जाता है कि इसका आंसर ये है। विच एक्टिविटी डेवलप्स लिसनिंग, कौन सी एक्टिविटी है जो लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करती है। रीडिंग न्यूज़पेपर, लिसनिंग में हम क्या करते हैं, सुनते हैं, तो ये वाला हमारा नहीं है, ये है हमारा, ठीक है। राइटिंग तो हम कर ही नहीं सकते, ना ही कॉपी करेंगे। नेक्स्ट है हमारा लिसनिंग स्किल, जो लिसनिंग स्किल है वो क्या है, पैसिव है, एक्टिव है, मेमोराइजिंग है, ओनली है, तो ये क्या है, पैसिव है, मतलब हम इसको सुनते हैं। एक्टिव मीन्स, एक्टिव में हम आएगा बोलना लिखना। अब है जो हमने फिगर ऑफ स्पीच की है उसको बताना है। द सन स्माइल, जो सन है वो किसके साथ स्माइल कर रहा है, तो वो किसकी है, इसके है। एज ब्रेव एज सन, तो वो किसकी है, इसमें है। मेटाफॉर में क्या आता है, इज, तो ये है इसके। ऐसे आपको पेपर में आएंगे। अब है शी सेल्स, शी सेल्स इज, ये किसका है,
जहाँ एस भी आता है, रिपीट हो रही है बार बार चीज़, वो कौन सा वो था अल्ट्रेशन में, ठीक है, कि कोई भी चीज़ बार बार जो साउंड होती है वो रिपीट हो रही है। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ईयर्स, मैं, ये किसका है, आयरनी का, हाइपरबोल का, मेटाफोर का, स्मिली का। आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप फॉर ईयर्स, बहुत सालों से मैं कर रहा हूँ ये काम। कौन सा उसमें हमने पढ़ा था ये, हाइपरबोल में। नेक्स्ट है हमारा वट, ये वाला, वट ए ब्यूटिफुल डे सैड ड्यूरिंग ए सॉन्ग, कितना अच्छा दिन है, ये किसने बोला है, कौन सा हो गया, क्या हमने, ये है पर्सोनिफिकेशन में क्या करते थे हम, जो ह्यूमन बीइंग, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उसको ह्यूमन बीइंग की तरह उसके गुण दे देना, उसकी क्वालिटीज़ है। रीडिंग क्विकली, कोई चीज़ को हम रीड करते हैं क्विकली तो वो कौन सा हुआ, स्कीमिंग, एकदम से। रीडिंग ए टेक्स्ट टू लोकेट ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक किस में होती थी, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्कैनिंग में। आज आपके जो ये क्वेश्चन हुए कंप्लीट। फॉर ऑल more videos please like, share, subscribe and comment.